Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for Standard 10th English Medium. Friends, today we will discuss about the lesson number 1 from the book First Flight, A Letter to God. This beautiful lesson was written by the writer G.L. Fuentes. G.L. Fuentes was the writer of this lesson. Before we start our lesson, first of all, introduction was given there. We will understand the introduction about this, and after that we will see the chapter in detail. They say faith can move mountains. वो कहते हैं कि विश्वास जो है वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है, माउंटेन को भी हिला सकता है. बट वॉट शुड वी पुट इन आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास किसके अंदर रखना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. और ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में ये जो स्टोरी है वो हमें पोजेस करती है, मतलब बताती है. लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो एक फार्मर है. लेंचो इज द मेन एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आवर लेसन. तो लेंचो जो है वो एक फार्मर है. Who writes a letter to God, जो भगवान को एक लेटर लिखता है. When his crops are ruined, जब उसका जो क्रॉप है जो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. Asking for 100 pesos, और लेंको was asking for 100 pesos to the God. You can pronounce लेंचो और लेंको both. Okay. Does लेंचो's letter reach God? क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचेगा. Does God send him the money? क्या भगवान जो है वो उसको पैसा भेजेंगे. Think what your answer to this question. सोचिए आपके आंसर इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या होंगे, would be क्या हो सकते हैं. And guess how the story continues, और आप guess कीजिए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी. Before you begin to read it, आप जब उसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप सोच लीजिए कि क्या भगवान ने उसके आंसर दिया होगा उसके लेटर का, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे होंगे. ये सारी चीज़ों के आंसर हमको इस लेसन के अंदर मिलने वाला है. तो फ्रेंड्स हम लोग उस लेसन को देखते हैं. बराबर है, पेज नंबर 3 निकालिए. ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 3. लेट्स स्टार्ट. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक घर, द हाउस जो पूरे वैली के अंदर एक लौता था. सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल. क्रिस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, बराबर शिखर के ऊपर, टॉप के ऊपर एक लौता था. और वो हिल कैसी थी, लो हिल थी. लो हिल मीन्स ज़्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं थी. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब आगे बताते हैं कि फ्रॉम दिस, यहाँ से इसकी हाइट के ऊपर से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था. नदी दिखाई देती थी और क्या दिखाई देता था, फील्ड मतलब खेत दिखाई देता था. खेत किसका था, राइप क्रॉन का था. जो राइप क्रॉन डॉटेड मतलब कि जो खेती की गई थी, क्रॉप लिया गया था, वो राइप क्रॉन का था. और उसके साथ उसके फ्लावर भी वहाँ से दिखाई देते थे. जो फ्लावर हमेशा ऐसा प्रॉमिस करते थे कि इस बार हार्वेस्ट जो है वो अच्छा होने वाला है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. अर्थ जो है वो हमेशा एक ही चीज़ की उम्मीद लगा के रखता है, एक ही चीज़ उसको ज़रूरत होती है, वो होती है डाउनपोर, अच्छी बारिश की. और एटलीस्ट अ शावर, या कुछ चंद बूंदे पानी की उसको मिल जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but to see the sky towards the north east. सुबह से लेकर जो लेंचो था, जिसको पता था कि उसके फील्ड के अंदर इंटीमेटली उसको पानी की ज़रूरत है, इसीलिए वो कुछ और नहीं कर रहा था. क्या कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था और ख़ास करके पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर देख रहा था. नाउ वी वर रियली गोइंग टू गॉट सम वाटर. वुमन, जो
वो कहता है उसके वाइफ को, यहाँ पे वुमन नाम दिया गया है लेकिन एक्चुअली में वो अपनी वाइफ को इंडिकेट करके कहता है कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें अब सही में पानी की ज़रूरत है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, वुमन जो है वो क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड, वो उसको रिप्लाइड करती है यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज, जो उसके जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जब छोटा जो लड़का था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास क्या कर रहा था, खेल रहा था। अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, और वो वुमन जो है उन सबको बुला नहीं लेती, तब तक वो अपने काम में बिजी थे। कम फॉर डिनर, और वो आवाज लगाती है चलो डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और खाने के टाइम पे, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, और जैसे कि लेंचो प्रेडिकेट यानी कि अंदाजा लगा रहा था, अनुमान कर रहा था, उसी के हिसाब से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उसके उम्मीद के हिसाब से ही बारिश की जो बूंदें हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बराबर वो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जब सुबह से देख रहा था और अब जाके देखता है तो वो जो पहाड़ था वहां से उसको बड़े से माउंटेन के पीछे क्लाउड दिखाई देते हैं जो एक अच्छी और बहुत ही धुआंधार बारिश को इंडिकेट कर रहे थे कि अब अच्छी बारिश होने वाली है, ऐसा उसको लग रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो एकदम फ्रेश बह रही थी, एंड स्वीट, और अच्छी रहेगी, एकदम खुश, मन को खुश करने वाली हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो इंसान, जो मतलब द मैन यहाँ पे किसको बताया गया है, लेंचो को बताया गया है। वेंट आउट, बाहर निकल जाता है, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरे कारण की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल जाता, लेकिन उसको क्या करना होता है, हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, उसको उस चीज की खुशी लेनी होती है, फीलिंग लेनी होती है, बहुत ही ज्यादा खुश होना होता है। द रेन ऑन हिज बॉडी, जब बारिश की पहली बूंदे उसकी बॉडी के ऊपर गिरेगी तो क्या फीलिंग होगी, वो फील करने के लिए लेंचो जो है वो घर से बाहर निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापिस आता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से पानी की बूंदें नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, जैसे नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटल वंस आर 5। वो कहता है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है, बड़ी की पानी की बूंदे है, वो 10 सेंट पीसेस जितनी बड़ी गिर रही है, और छोटी जो है वो 5 सेंट जितनी गिर रही है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉन विद द फ्लावर्स, बराबर है। द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन एकदम सेटिस्फाइड होते हैं, वो खुश होता है इस सिचुएशन से, और वो सोचता है कि चलो अब बारिश होने वाली है, फाइनली मेरी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, और इस बार हमें अच्छी खेती, अच्छा हार्वेस्ट देखने को मिलेगा। और ये सब सोचते हुए वो अपने फील्ड के अंदर जो राइप क्रॉन होते हैं, उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसकी तरफ देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, के जो अब पूरे ढकने वाले थे, कौन से पर्दों से, बारिश के पर्दों से जो ढकने वाले थे। बट उसकी जो उम्मीद होती है, उसकी जो खुशी होती है, वो ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है। वहाँ पे क्या आ जाता है, बट आ जाता है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, तो अचानक से तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती है। टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। अब सडनली क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, तो तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती है। टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन, और उसके साथ बारिश गिरती है। विथ अ लार्ज हेलस्टोन, और बारिश के अंदर क्या होता है, हेलस्टोन होते हैं। हेलस्टोन मतलब ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। बिगन टू फॉल, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये देखिए कैसे दिख रहे थे, जैसे नए सिल्वर के कॉइन हो, ऐसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पैरल्स, और ये जो बच्चे थे, उसके जो लड़के थे, वो बारिश के अंदर भाग के जा रहे थे। वहां पे जाकर वो जो गिर रहा था ओले, फ्रोजन पैरल्स, उसको कलेक्ट करने में जुड़े हुए थे।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बहुत ही खराब हुआ था। एक्सक्लेम द मैन, वुमेन ने सोचा। आई होप इट पासिस क्विकली, जो हो रहा था वो बहुत ही खराब हो रहा था, बराबर है। और वो इंसान लेंचो जो है वो ऐसी उम्मीद लगा के बैठा था कि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, बराबर है। 1 घंटे तक ये जो ओले थे वो उसके घर के ऊपर गिर रहे थे। द गार्डन, बगीचे में गिर रहे थे। द हिल साइड, पहाड़ के ऊपर गिर रहे थे। द कॉर्नफील्ड, उसके खेतों के अंदर गिर रहे थे। ऑन द एंटायर वैली, उसके पूरे वैली के अंदर ये जो हेल थे वो गिर रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरे जो मैदान थे, पूरा जो खेत था वो पूरा कैसा हो जाता है, वॉज वाइट, सफ़ेद हो जाता है। एज इट इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे उसको नमक से कवर कर लिया हो ऐसा वो खेत दिखने लगता है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, से पत्ता भी उसके झाड़ के ऊपर दिखाई नहीं देता है। द क्रॉन वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो क्रॉन था, बराबर है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स के ऊपर से जो फ्लावर थे वो भी चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा थी वो दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये जो स्टॉर्म था, वो तूफान था, वो चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो जाकर फील्ड के बीच में खड़ा रहता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों को कहता है, अ प्लेजू ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेजू का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। प्लेजू ऑफ लोटस मतलब लोटस का मीनिंग दिया हुआ है। एक तरीके के इंसेक्ट होते हैं जो खेतों के ऐसी क्रॉप जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तबाह करने वाले ये जो होते हैं उसको कहा जाता है। तो वो कहता है कि इस तरीके से जो कीड़े थे वो इससे ज़्यादा अच्छे थे, उससे भी बुरा ये हेलस्टोन है जिसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है हम लोगों को। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ओलो ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉन, और इस साल हमें किसी भी तरीके का कोई भी क्रॉन जो है वो मिलने वाला नहीं है। मतलब हमारी खेती पूरी तरीके से क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई। लेंचो बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर फेसिंग दिस सिचुएशन। दैट नाइट वॉज वेरी सॉरोफुल वन, और वो रात जो थी वो बहुत ही दुखदायक थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है हमारा काम, कोई भी काम आया नहीं, मतलब कि हमारा कोई भी काम अच्छा रहा नहीं, सब कुछ बिगड़ गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल हंग्री दिस ईयर, ये साल हमें भूखा रहना पड़ेगा, हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, पूरी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इस लेसन को इस वीडियो के अंदर रहने देते हैं। फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन फर्दर। आगे मैं पढ़ाऊँगा इस लेसन के यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है उसके रिलेटेड। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर. You must have to write down that question answer in your notebook. Okay, in your notebook you must have to write down this question answer, and after question answer I will ask, after question answer I will ask anyone's notebook. ठीक है, मैं किसी की भी नोटबुक मांगूंगा कि उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द सेम लेसन. आगे क्या होता है, लेंचो क्या करता है और गॉड उसको किस तरीके से हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में ये जो स्टोरी है उसको हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.